कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों से हमारी तुरंत दोस्ती हो जाती है, एक कनेक्शन सा महसूस होता है, और कुछ लोगों के साथ मतलब बात ही नहीं बनती। ज्योतिष की माने तो इसका जवाब शायद सितारों में छिपा है। तो चलिए आज प्यार और राशियों के बीच के इसी कॉस्मिक कनेक्शन को डिकोड करते हैं। प्यार वो एहसास है जो जीवन को रंगों से भर देता है। ये सिर्फ एक खूबसूरत लाइन नहीं है, पता है। वैदिक ज्योतिष के हिसाब से हमारे ग्रह नक्षत्र सिर्फ हमारा भविष्य ही नहीं बनाते, बल्कि हमारी भावनाओं और रिश्तों को भी बहुत गहराई से एक शक्ल देते हैं। तो असली सवाल ये है कि क्या सच में सितारे हमारी प्रेम कहानियों को लिखते हैं, या ये सब बस एक इत्तेफाक है? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और प्यार की इस कॉस्मिक केमिस्ट्री को जरा करीब से समझते हैं। इस कॉस्मिक केमिस्ट्री को समझने की जो पहली चाबी है ना, वो छिपी है 4 मूल तत्वों में: अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। ज्योतिष के मुताबिक हर राशि इन 4 में से किसी एक तत्व से जुड़ी है, और बस यही उनके स्वभाव और रिश्तों की पूरी बुनियाद तय कर देता है। तो ये कॉस्मिक केमिस्ट्री है क्या भला? असल में ये वैदिक ज्योतिष का वो सिद्धांत है जो बताता है कि क्यों कुछ राशियां एक दूसरे की तरफ चुंबक की तरह खींची चली आती हैं, जबकि कुछ के बीच हमेशा एक टकराव सा बना रहता है। और इसका सारा खेल उनके एलिमेंटल नेचर का है। अब यहाँ देखिए ये केमिस्ट्री काम कैसे करती है। अग्नि राशियों की जो एनर्जी है उसे वायु की समझदारी और हवा देती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हवा आग को और भड़काती है। और ठीक उसी तरह पृथ्वी राशियों के स्थिर स्वभाव को जल की भावनाएं सींचती हैं, जैसे पानी जमीन को और उपजाऊ बनाता है। ये एक दूसरे की पूरक शक्तियां हैं जो नेचुरली एक दूसरे की तरफ खिंचती हैं। तो चलिए अब इन तत्वों को और करीब से देखते हैं। किसी की राशि किस तत्व से जुड़ी है और प्यार में इसका क्या मतलब होता है। आइए हर तत्व से एक राशि का उदाहरण लेकर इसे समझते हैं। शुरुआत करते हैं फायर एलिमेंट से, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल कौन हो सकता है? मेष राशि। ये लोग प्यार में भी अपनी अग्नि ऊर्जा की तरह ही होते हैं, एकदम जोशीले, साहसी, और जो दिल में है वो जुबान पर। इनके लिए प्यार एक एडवेंचर जैसा है। अब मेष की एनर्जी का जो तालमेल है ना, वो सिंह और धनु जैसी दूसरी फायर साइन के साथ बेहतरीन होता है, क्योंकि वो एक दूसरे के जुनून को समझते हैं। वहीं मिथुन जैसी वायु राशि इनकी आग को और हवा देती है। हालांकि इनके लिए एक टिप है कि अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल रखें, ताकि इनकी आग रिश्ते को जला ना दे। अच्छा, अब आते हैं पृथ्वी तत्व पर, और इसका प्रतीक है वृषभ राशि। ये जमीन से जुड़े लोग होते हैं। इनके प्यार में आपको मिलेगी स्थिरता, वफादारी और सुरक्षा की भावना। ये बड़े बड़े वादे करने से ज्यादा अपने कामों से प्यार जताते हैं। वृषभ को अपनी ही तरह के स्टेबल लोगों यानी कन्या और मकर में एक सुकून मिलता है, और कर्क जैसी जल राशि इन्हें वो इमोशनल सपोर्ट देती है जिसकी इन्हें तलाश होती है। इनके लिए बस एक सलाह है कि थोड़ा लचीला बने, क्योंकि इनका स्थिर स्वभाव कभी-कभी जिद्दीपन में बदल सकता है। अब हवा की तरह आजाद और बौद्धिक यानी वायु तत्व की बात करते हैं, और इसका जिक्र आते ही जहन में कौन आता है? मिथुन। ये लोग अपनी बातों से, अपने चार्म से किसी का भी दिल जीत सकते हैं। इनके लिए प्यार का मतलब है दिमागी कनेक्शन और दिलचस्प बातचीत। मिथुन का जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो तुला और कुंभ जैसी वायु राशियों के साथ खूब मैच करता है, और मेष की एनर्जी इन्हें बहुत रोमांचक लगती है। इनकी सबसे बड़ी चुनौती क्या है? ओवर थिंकिंग। इसलिए इमोशनली ग्राउंडेड रहना इनके रिश्तों के लिए बहुत जरूरी है। और आखिर में चलते हैं भावनाओं के गहरे समंदर में, यानी जल तत्व, जिसका प्रतीक है कर्क राशि। ये लोग बेहद संवेदनशील, देखभाल करने वाले और परिवार को सब कुछ मानने वाले होते हैं। ये अपने प्यार से दूसरों के घावों पर मरहम लगाने का काम करते हैं। कर्क की भावनाओं की गहराई को वृश्चिक और मीन जैसी दूसरी जल राशियां बहुत अच्छी तरह समझती हैं। वहीं वृषभ जैसी पृथ्वी राशि इन्हें वो स्थिरता देती है जो इनके मन को शांत रखती है। इनके लिए बस पुरानी बातों को पकड़कर न बैठना और माफ करना सीखना जरूरी होता है। चलिए अब जरा कुछ ऐसे पावर कपल्स पर नजर डालते हैं जो तब बनते हैं जब इन तात्विक ऊर्जाओं का एकदम परफेक्ट मिलान होता है। जब सही एलिमेंट्स मिलते हैं ना, तो कमाल की जोड़ियां बनती हैं, जैसे मेष और सिंह, दोनों अग्नि तत्व, एक जोशीला पावर कपल, या फिर कर्क और मीन, दोनों जल तत्व, एक गहरा
रूहानी रिश्ता। इसी तरह कन्या और मकर, दोनों पृथ्वी तत्व, मिलकर एक ऐसा रिश्ता बनाते हैं जो बेहद स्थिर और भरोसेमंद होता है। आप देख सकते हैं, हर जोड़ी की अपनी एक अलग ही शक्तिशाली ऊर्जा होती है। अच्छा, अब बात करते हैं वैदिक ज्योतिष के एक और दिलचस्प पहलू की, सरल उपाय जो रिश्तों में हार्मनी यानी सामंजस्य बढ़ाने के लिए माने जाते हैं। देखिए, वैदिक ज्योतिष में कुछ बहुत सरल उपाय भी बताए गए हैं जो ग्रहों की ऊर्जा को बैलेंस करने में मदद करते हैं। जैसे सिंह राशि, जिसका स्वामी सूर्य है, उन्हें सूर्य को जल अर्पित करने की सलाह दी जाती है ताकि उनका आत्मविश्वास और बढ़े। या कर्क राशि, जिसका स्वामी चंद्रमा है, उन्हें सोमवार को चंद्रमा को दूध चढ़ाने के लिए कहा जाता है ताकि मन शांत रहे। ये छोटे छोटे उपाय असल में अपनी ऊर्जा को सही दिशा देने का एक तरीका है। तो अब हम इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, जहां हम ब्रह्मांडीय मार्गदर्शन और हमारी अपनी पसंद के बीच के संतुलन को समझेंगे। तो देखिए, आखिर में जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि सच्चा प्यार सिर्फ ग्रह और नक्षत्र तय नहीं करते। इसे धैर्य, ईमानदारी और आपसी सम्मान से बनाया और निभाया जाता है। ज्योतिष हमें एक नक्शा दे सकता है, एक गाइड की तरह काम कर सकता है, लेकिन मंजिल का रास्ता तो हमें खुद ही बनाना होता है। अगर इस सारी बात को सिर्फ एक लाइन में कहना हो तो वो ये होगी, सितारे आपका मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन कहानी आपका दिल लिखता है। तो अब सवाल ये है कि आपकी कहानी क्या होगी?